आज हम कवर करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज़ मैक्लॉरिन सीरीज़। ये इतना आसान टॉपिक है कि अगर आपको फॉर्मूला याद हो ना तो आप फ़ौरन कर सकते हो, बट आई डोंट नो ये लाइक फर्स्ट ईयर के बच्चे ही पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर पढ़ते हैं और यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट भी कैलकुलस में इसको पढ़ते हैं, बट स्टिल दे मेक मिस्टेक। आई डोंट नो व्हाई, पर ये बहुत ही एक आसान टॉपिक है। मैं अगर कहूँ तो सबसे पहले ना हम समझते हैं मैक्लॉरिन सीरीज़ के फॉर्मूला को। तो वो कुछ दिखता है इस तरह से। अब अगर आप ध्यान से इस फॉर्मूला को देखो तो लाइक ये सीरीज़ काफ़ी स्टूडेंट्स को मेमोराइज़ करने में या फॉर्मूला याद करने में मुश्किल होती है, बट अगर तुम ध्यान से देखो ना ये सेम पैटर्न फॉलो हो रहा है इस पूरे फॉर्मूला में। लाइक स्टार्टिंग मेरी f(0) से हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस x/1 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ f, ठीक है। और मैक्लॉरिन सीरीज़ की एक इम्पॉर्टेंट ये है कि x की वैल्यू ना इस पर आपकी 0 होती है। टेलर सीरीज़ में आपको गिवन होती है, मैक्लॉरिन सीरीज़ में x की वैल्यू आपकी 0 ही होगी। सब डेरिवेटिव कैलकुलेट करने के बाद उसको 0 ही पुट करोगे x की वैल्यू में, ठीक है। तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी 0 ही रहेंगी। अब देखो फर्स्ट डेरिवेटिव x/1 अब देखो प्लस के बाद क्या है, x² हो गया, 1 2 हो गया, सेकेंड डेरिवेटिव है। इसी तरह x² के बाद क्यूब 3 थर्ड डेरिवेटिव। इसी तरह आगे जाऊंगा तो मैं क्या हो जाएगा, x की पावर 4 नीचे 4 और फोर्थ डेरिवेटिव। और इस तरह मैं सीरीज़ मुझे जहाँ तक पहुँची होगी मैं इसी तरह एक्सपेंड करता जाऊँगा। तो मेमोराइज़ करना आसान है कि बस पहला ये हिस्सा याद रखो। पहला क्या है, f(0) प्लस x इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव अपॉन 1 अब इसके बाद आगे काउंटिंग चलती जाएगी। x² हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकेंड डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी तरह उससे आगे x² x³ हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा और सेकेंड डेरिवेटिव थर्ड डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। अब ये तुमने इस फॉर्मूला को अच्छे से समझ लिया। अब हमें इस फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, जो f(x) है फंक्शन है उसका फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डेरिवेटिव चाहिए। तो ये तो अब आपको फॉर्मूला समझ आ गया। अब इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट करने के लिए, अपना क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें f(x) चाहिए जो हमें गिवन है। अब इसमें हमें क्या वैल्यूज़ पुट करनी है, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, थर्ड डेरिवेटिव। सबसे पहले हम डेरिवेटिव्स करें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव होगा कॉस का माइनस साइन एक्स, सेकेंड डेरिवेटिव में लेता हूँ तो साइन का होता है कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस एक्स। और थर्ड डेरिवेटिव कॉस का माइनस साइन एक्स होता है और माइनस का साइन यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पॉजिटिव साइन एक्स, ठीक है। ये आपके पास आ गए डेरिवेटिव्स। अब हमें सेम वैल्यूज़ चाहिए f(0) की, और फर्स्ट डेरिवेटिव एट 0, सेकेंड डेरिवेटिव एट 0 एंड थर्ड डेरिवेटिव एट 0। तो cos 0 आपका क्या होता है, 1। फिर क्या है, माइनस साइन एक्स, मतलब माइनस साइन 0, साइन 0 इज 0, देन वी हैव माइनस कॉस एक्स, cos 0 इज़ 1 और हमारे पास माइनस का साइन है तो इट विल बी -1, देन वी हैव पॉजिटिव साइन एक्स, और पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो साइन 0 इज़ 0, तो नाउ वी हैव अगेन 0। ये वैल्यूज़ आ गई, ये हमारे पास डेरिवेटिव्स आ गए। अब सिंपल इस सीरीज़ में पुट करेंगे हम f(x) इक्वल टू f(0) cos 0 1 प्लस x 1 इज़ 1 इंटू फर्स्ट डेरिवेटिव 0, मतलब मल्टीप्लाई बाय 0, थर्ड डेरिवेटिव -1। अब इसको अगर मैं सॉल्व करके लिखता हूँ तो ये हो जाएगा 1 प्लस x इंटू 0 0 प्लस माइनस 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 x² अपॉन 2 प्लस देन अगेन ये पूरी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 0। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल आंसर, दैट इज़ f(x) इक्वल टू 1 माइनस
एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल। सो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, बट ऐसा नहीं है। यही सारे स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं कि वो 4th तक डेरिवेटिव्स निकालते हैं, लेकिन उनके पास आंसर में सिर्फ 2 नॉन ज़ीरो टर्म्स आ रही होती हैं और वो वहाँ पे सॉल्यूशन छोड़ देते हैं। जब भी सवाल में लिखा हो ना फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स, तो वहाँ पे बात हो रही है फर्स्ट 4 नॉन ज़ीरो टर्म्स, ठीक है। तो अब तुम्हारे पास इस चीज़ का जवाब ना यहीं पे आ जाएगा जब तुम ना अपने डेरिवेटिव्स पे ज़ीरो पुट करके उनका आंसर निकाल लोगे। क्यों? देखो यहाँ पे तुम्हारे पास 2 चीज़ें ज़ीरो हो गई ना, 2 वैल्यू ज़ीरो हो गई, मतलब तुम्हें यहीं पे पता चल गया कि तुम्हारे पास 2 वैल्यूज़ नॉन ज़ीरो आने वाली हैं, बाकी ज़ीरो हो जाएंगी। बिकॉज यहाँ पे जब तुम इस डेरिवेटिव की जगह पूरी चीज़ की जगह ज़ीरो पुट करोगे तो ये इस पूरी चीज़ को ज़ीरो कर देगा, राइट। तो यहीं पे तुम्हें पता चल गया 2 ज़ीरो हैं, तो तुम क्या करोगे, यहीं पे ऊपर अपने डेरिवेटिव्स को और डेरिवेटिव निकालो। फर्स्ट करो तुमने 3rd तक निकाले, 4th 5th और 6th भी निकाल लो, सही है। और वहाँ पे उनके आंसर्स भी ले लो उस वक्त तक जब तक तुम्हारे पास यहाँ आंसर में ही कोई 4 नॉन ज़ीरो टर्म्स ना आ जाए, ठीक है। जैसे इस सवाल के पैटर्न से मुझे पता चल रहा है एक छोड़ के एक नॉन ज़ीरो आ रही है, तो मतलब मुझे इसके मेरे ये 4 है, 4th डेरिवेटिव में निकालूंगा, उस पर मुझे फिर से 1 मिलेगा, 5th पे 0 मिलेगा, 6th पे फिर से 1 मिल जाएगा, मतलब मुझे इसके 6th डेरिवेटिव तक जाना है। तो यहाँ पे मुझे नॉन ज़ीरो वैल्यूज़ मिल जाएगी। और इसी तरह मैं यहाँ पे अपना फॉर्मूला भी एक्सटेंड कर लूँगा। इससे आगे मैं करूँगा क्या, प्लस 4th डेरिवेटिव ऑफ 0 इंटू x4 नीचे 4 का फैक्टोरियल। तो इस तरह से तुम अपना फॉर्मूला एक्सटेंड करोगे और यहाँ आंसर निकालते हैं तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारे पास 4 नॉन ज़ीरो टर्म्स होनी चाहिए अगर बोला हुआ है। तो इस तरह से तुम अपना फॉर्मूला एक्सपेंड करोगे, वैल्यूज पुट करोगे, तो तुम्हें यहाँ भी 4 नॉन ज़ीरो टर्म्स मिल जाएंगी। देन योर क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड एज अ करेक्ट, ठीक है। सो दिस इज़ मैक्लॉरेन सीरीज़। आई होप जो इसके काफ़ी बड़ी कन्फ्यूजन थी अब आपको समझ आ गई होगी, इवन इफ़ यू आर इन फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर इन यूनिवर्सिटी। तो अब आप आई होप ये गलती नहीं करोगे और इस सवाल में पूरे नंबर उठाओगे। अगर वीडियो और एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो। और इफ़ यू हैव एनी फीडबैक आप कमेंट डाउन कर सकते हो, मैं आपके सारे कमेंट पढ़ता हूँ। लास्ट भी एक कमेंट आया था कि उन्होंने कहा था कि मैं बोर्ड पे समझाते हुए थोड़ा साइड पे खड़ा हो जाया करूँ ताकि आप बोर्ड को अच्छे से देख सको और थोड़ा ज़ोर से बोलो। तो आई एम वर्किंग ऑन इट। आई होप कि इस वीडियो की आवाज़ सही है और आपको बोर्ड भी पूरा देखने में आसानी हुई होगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।